के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के शौर्य को, सेना की वीर गाथा को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग सड़कों पर प्रदर्शित कर रहे हैं। राजधानी रांची में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा आयोजित हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, सीधा अमित के पास चलेंगे। अमित, सेना के शौर्य में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में दिखे देश भर में तिरंगा यात्रा बीजेपी आयोजित कर रही है। राजधानी रांची में किस तरीके की तैयारी है तिरंगा यात्रा को लेकर अमित, और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा उसके बाद सेना के सम्मान में कह सकते हैं उनके शौर्य को दर्शाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के शहीद चौक पे, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, सभी लोग सड़कों पे हाथ में तिरंगा लेकर के उतरे हैं। और कहीं न कहीं उनके हाथ में जो बैनर दिख रहा होगा नवीन, उस पर साफ तौर पे लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना के साथ है। लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि इस संकट की घड़ी में जो सेना ने साहस दिखाया है और सेना हम उनके साथ हैं, हम उनके ढाल बन करके हमारे लिए जो सेना खड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और हम उनके साथ हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश। इसमें तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से। लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोहार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम लोग सभी आए हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि अभी देश के जवान जो हमारे सुरक्षा के लिए अभी निकले हैं, उन सबको बधाई देने के लिए ही हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं। हम लोग जैसे पुलवामा में हमला जो हुआ उसमें सभी नारी को विधवा बनाया गया और उन्होंने ये भी बोला कि मोदी जी को जाकर सूचना दे दें, इसलिए महिला को नहीं मारा गया। आज हम लोग महिलाएं बहुत खुश हैं। उस जवान को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं जो कि हमारी रक्षा कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। उन सबको भी तहे दिल से नमन करते हैं, जोहार करते हैं। तो इस तिरंगा यात्रा में जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते तस्वीरों के माध्यम से कि सभी के हाथ में तिरंगा झंडा जो है वो है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो सेना का शौर्य है उसे बीजेपी सम्मान करने को लेकर के आज जो यात्रा है, यानी कि तिरंगा यात्रा है, वो निकाली है। इस वक्त शहीद चौक के समीप देख रहे हैं कि लगभग हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं और सभी के हाथ में तिरंगा झंडा है। हम जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं संजय सेठ, वो भी पहुंचे हैं और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप किस प्रकार से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, सभी के हाथ में तिरंगा झंडा है और कहीं न कहीं सेना के शौर्य को सम्मान करने को लेकर के ये यात्रा जो है आज बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है। नवीन, धीरे धीरे लोग जो है और इकट्ठा हो रहे हैं और इसमें महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है वो भी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। सभी के हाथ में तिरंगा झंडा है और लगातार जो है सेना के को सलाम करते हुए तमाम जो लोग हैं भारत माता की जयकारे जो है लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नवीन, जिस प्रकार से पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में लगभग 28 लोगों की जान चली गई। उसके बाद ने उसके कार्रवाई करते हुए भारत की तरफ से भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके लगभग 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों के को तबाह किया पाकिस्तान में घुस करके। और उसी का ये नतीजा है कि आज भारत के तमाम जो लोग हैं, जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आज सेना के सौहार्द को, सेना के शौर्य को दर्शाते हुए, उनके साथ देते हुए आज सड़क पे हाथ में तिरंगा लेकर के खड़े हैं और सबका यही कहना है कि हम सेना के साथ हैं। सेना का हर एक जवान हमारा बल, हमारा मान, यानी कि तमाम चीजें जो है आप यहाँ देखने को मिलेंगे। लोगों का कहना है कि सेना ने जो वीरता दिखाई है या जो पराक्रम दिखाया है, इससे कहीं न कहीं पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान को एक ये संदेश मिल गया कि भारतीय सेना कभी चुप बैठने वाले से नहीं है, और तुम हमारे 28 लोग मारे गए तो हमारी सेना जो है उससे अधिक मारने की क्षमता रखती है। अब ये तमाम चीजें जो है इस भीड़ के माध्यम से इस जो लोग हैं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के। और देख सकते हैं कि हाथ में जो बैनर है उसमें लिखा है कि मारी चोट ठिकाने पे, बम गिरे अब सब निशाने पे। यानी कि जो देख सकते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा मंत्री जो है संजय सेठ, वो भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद है। हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ जो है संजय सेठ जो है वो भी मौजूद। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल नवीन जी। अमित, कुछ समर्थकों से बात करने की कोशिश कीजिए तिरंगा यात्रा को लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है, तिरंगा यात्रा से वो कितने उत्साहित हैं, कितने गदगद हैं, और सेना का सम्मान किस तरीके से वो कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कीजिए अमित। तो अपना घर ले जाएंगे या फिर हम सबको वापस ले लेंगे। बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कितने उत्साहित हैं इसको लेकर? देखिए, आज पूरा देश में उल्लास है। पूरा अपने सेना पे भारत के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के में घुसकर और टेरर को डिमोलिशन किया है, पूरा भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं और आज उसी का फलाफल है। हम सब देखिए तिरंगा हाथों में लेकर सड़क पे हम लोग उतरे हैं। यहाँ से बिरसा मुंडा समाधि स्थल पे हम सब जाएंगे। भारतीय सेना पे हम सबको गर्व है। आने वाले दिनों में भी भारत का सर ऊंचा रहेगा। जो भी भारत की ओर नजर उठा के देखेगा, भारतीय सेना उस पर करारा जवाब देगी। तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो भी भारत की तरफ बुरी नजर डालेगा उसे भारतीय सेना जो है करारा जवाब देगी। और भी लोग हैं, बात करते हैं। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कितने उत्साह है लोगों के अंदर में? देश को एक ऐसा लीडर मिला जिसको आज इंटरनेशनल लेवल पर स्टेटमेंट्स कहा जाता है। आज देश की जो आर्थिक परंपरा को उन्होंने बढ़ा करके वर्ल्ड का 4th नंबर में जो लाया है, और भारतीय सेना के शौर्य को दिखा करके अमेरिकी की चौधराई को जिस तरीके से जवाब दिया है, उससे पूरे देश क्या, पूरे विश्व में ये खुशी की शांति है कि भारत एक ऐसा पहला देश बना जिसने न्यूक्लियर हिट वॉर के साथ संपन्न देश के अंदर घर में घुसकर मारा। तो उसने भारत की परंपरा और भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाया है। तो आज भारतीयों के अंदर में ये उमंग और उत्साह होना लाजमी है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे देश को दिखाया कि वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और इस तरीके से उन्होंने आतंकवाद के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं करने का जो संदेश दिया है, उसमें प्रत्येक भारतीय को अपने आप में सुरक्षा और गर्व महसूस होता है। तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से आज तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आज शहीद चौक पे इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ से जो बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है वहां तक इस यात्रा को लेकर के जाएंगे, इस तिरंगा यात्रा को लेकर के जाएंगे। अब रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और कहीं न कहीं जो उत्साह है यहाँ लोगों में काफी देखने को मिल रहा है। कितना उत्साह है तिरंगा यात्रा को लेकर? बहुत इस उत्साह की कोई खुशी नहीं है, बहुत उत्साह है। कैसे देखते हैं आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है? बहुत गौरव की बात है जो भारत स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान का औकात बता दिया। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग गौरव का तिरंगा है, इसी के उद्देश्य से हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इस उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि अच्छा माने पाकिस्तान को अच्छा सबक मोदी जी के द्वारा और हमारे सैनिक, वीर सैनिक के द्वारा दिया गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसी के निमित्त हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों में कहीं न कहीं काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, और एक कह सकते हैं जो उमंग देखने को मिल रहा है वो काफी है। नवीन, चलिए, तो जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और समर्थकों के हाथों में तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा के जरिए सेना की शौर्य गाथा बताई जा रही है। सेना के सम्मान में जो है वो एक उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसका आज पूरा देश साक्षी बन रहा है। सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर जमकर उल्लास है और वो इसे ऑपरेशन सिंदूर के जश्न के तौर पर भी मना रहे हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।